नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अक्सर देखा जाता है कि विपक्षी दल अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए विभाजन की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि वो समाज में धर्म, जाति या किसी विशेष समुदाय के आधार पर अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना होता है। कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष केवल ये देखता है कि किस मुद्दे को उठाकर वो किस समुदाय का समर्थन पा सकता है, और इसी वजह से संवेदनशील मुद्दों जैसे धर्म और धार्मिक अधिकार राजनीति में घसीटे जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर विपक्ष के कुछ नेता इन मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि वो समाज को बांटने की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। संभल में भी ऐसा ही कुछ एक बार फिर लाउडस्पीकर को लेकर देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। संभल में गरमाई सियासत, विपक्ष की राजनीति की खुली पोल, लाउडस्पीकर पर छिड़ा विवाद, यूपी में हलचल तेज। संभल में हाल ही में प्रशासन ने कुछ मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। इसका कारण ये बताया गया कि लाउडस्पीकर से होने वाली आवाज कभी कभी स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। ये ध्वनि प्रदूषण के नियमों के खिलाफ होता है। इसके चलते अजान और रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार की जानकारी अब लोगों तक सीमित तरीके से पहुंच पा रही है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक संवेदनशील विषय बन गया है, क्योंकि अजान और रमजान के समय की जानकारी उनकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। और इसी मुद्दे पर कई लोग सोच रहे हैं राजनीति करने की। प्रशासन ने कानून का पालन करते हुए सही कदम उठाया है, या फिर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ देखा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अब राजनीति की जा रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिर हुसैन ने इस मुद्दे को लेकर एक बैठक की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संभल या उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में इसे देखा जाना चाहिए। हुसैन का कहना है कि निर्वाचित सांसद और विधायक इस प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं, ताकि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने जैसी घटनाओं पर नया और साफ कानून बने। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे, कहीं कानून के नाम पर ज्यादा सख्ती तो नहीं की जा रही। इसके अलावा रमजान के महीने के लिए उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है, परमिशन मांगी है, ताकि अजान और सहरी इफ्तार की जानकारी सब तक पहुंच सके। आतिर हुसैन ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई सांसद या विधायक नहीं है, और इसीलिए इस मुद्दे को सीधा विधानसभा या संसद में उठाना मुश्किल है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों से अपील की कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएं और इस मुद्दे को भी उसी तरह ले जाएं। हालांकि एक बार फिर लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक के लिए ऐसे मुद्दों को उठाता आया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए इन मुद्दों को ज्यादा तूल दिया जाता है। इस स्थिति में ये समझना जरूरी है कि धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों को राजनीति से जोड़कर देखने से पहले हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। भारत में लाउडस्पीकर पर नियम पहले से ही है। किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब प्रशासन से परमिशन ली गई हो और निर्धारित आवाज समय सीमा के पालन हो। अगर कोई मस्जिद नियम तोड़ता है या बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इसके बावजूद धार्मिक समुदाय कहता है कि अजान और सहरी इफ्तार के समय की जानकारी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसे रोकना सही नहीं है। संभल का ये मुद्दा दिखाता है कि कानून और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। प्रशासन कहता है कि नियम सभी पर लागू होंगे, वहीं धार्मिक समुदाय और कुछ राजनीतिक नेता इसे धार्मिक अधिकार का मामला मानते हैं, इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी पक्षों को बातचीत करनी होगी और ऐसा समाधान खोजना होगा जो कानून का पालन भी करे और धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी करे। लाउडस्पीकर पर पहले ही नियम है, उसकी आवाज कितनी समय सीमा पर होनी चाहिए उस पर पहले ही नियम है। लोकतंत्र में ये जरूरी है कि संवेदनशील मुद्दों पर केवल आरोप या राजनीति करने के बजाय समाधान और संवाद की दिशा में काम किया जाए। लेकिन विपक्ष तब भी बाज नहीं आता। जब राजनीतिक दल केवल विभाजन और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं तो समाज में तनाव बढ़ता है, लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, समुदायों में दूरी बढ़ती है, भाईचारे की भावना कमजोर होती है। और ऐसा ही कुछ लाउडस्पीकर को लेकर हो रहा है। इससे केवल राजनीतिक फायदा ही नहीं होता बल्कि सामाजिक शांति और सामुदायिक सौहार्द प्रभावित होता है। और यही वजह है कि ऐसे बयान अक्सर सामने आते हैं और मीडिया में सुर्खियों में बन जाते हैं।
इससे जनता में भ्रम और गुस्सा दोनों पैदा हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सपा नेता भी इस मामले में खूब खुलकर बढ़ चढ़कर बोलते हैं, हमेशा इस मामले में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जबकि सरकार का साफ कहना है कि ध्वनि प्रदूषण एक प्रशासनिक समस्या है, सरकार इसे राजनीतिक रंग नहीं दे रही है। हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश करता है। सपा का कहना है कि जानबूझकर लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सरकार जानबूझकर कुछ समुदायों को निशाना बनाकर समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने का जरिया बनाया है। आप नेताओं ने कहा कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और वो लाउडस्पीकर हटा रही है, यानी कि लाउडस्पीकर को लेकर एक बार फिर यूपी की सियासत में जंग छिड़ गई है। लाउडस्पीकर प्रतिबंध का मुद्दा वोट बैंक राजनीति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में धर्म और पहचान आधारित राजनीति हमेशा प्रभावशाली रही है। ऐसे में लाउडस्पीकर जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक दल अपने समर्थकों को मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था और सामाजिक सुधार के मुद्दे के रूप में पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये वही राजनीतिक रणनीति है जिसमें हर सामाजिक मुद्दे को चुनावी गणित से जोड़ दिया जाता है। लाउडस्पीकर प्रतिबंध को लेकर राजनीति केवल विधानसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। वीडियो क्लिप और बयानबाजी के जरिए इस मुद्दे को चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। लाउडस्पीकर प्रतिबंध का मुद्दा ऐसे समय में उभरा जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल एक्टिव हो चुका है। चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का बीता हुआ चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जब भी चुनाव आते हैं ऐसे मुद्दे हमेशा तूल पकड़ते हैं। हर राजनीतिक दल किसी न किसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता है और इस बार भी लाउडस्पीकर का मुद्दा कुछ उसी दिशा में जा रहा है। ऐसे मामलों में न केवल स्थानीय समुदाय के बीच तनाव बढ़ता है, पूरे प्रदेश में सामाजिक माहौल प्रभावित होता है। जब नेता किसी संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए उभारते हैं तो ये जनता में अविश्वास और असहमति को जन्म देता है। संभल जैसे जिलों में ये देखा गया है कि लाउडस्पीकर का विवाद केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रह जाता। संभल में कई बार हमें हिंसा भी देखने को मिली है। राजनीतिक दल इसे अपने एजेंडे के अनुसार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जिससे हिंसा की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार के लिए ये मुद्दा कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती दिखाने का अवसर है, वहीं विपक्ष के लिए ये सरकार पर तानाशाही और सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाने का मौका बन गया। ऐसे मुद्दे चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वोटरों को प्रभावित किया जा सके। लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग होता रहा है और इसे कई लोग अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं, लेकिन लाउडस्पीकर की कितनी आवाज होनी चाहिए उसकी सीमा पहले ही तय कर ली गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। सत्ता पक्ष इसे अनुशासन और कानून का मुद्दा बताता है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर भावनात्मक समर्थन जुटाने की कोशिश करता है। इस तरह एक प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक संघर्ष का मैदान बन जाता है। असल में लाउडस्पीकर प्रतिबंध एक प्रशासनिक और कानूनी फैसला है, लेकिन राजनीतिक ने इसे विवाद का रूप दे दिया। यह दिखाता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में हर सरकारी निर्णय को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर बन जाता है। लाउडस्पीकर प्रतिबंध का मुद्दा ध्रुवीकरण की राजनीति का एक एग्जाम्पल बन गया है। राजनीतिक दल जानते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं और उन्हें चुनावी समर्थन में बदला जा सकता है। प्रदेश में हाल ही में कई संवेदनशील मुद्दों को लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसका कारण यह है कि विपक्ष के कुछ नेता इन मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज को एकजुट करने या समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने के बजाय केवल लोगों को बांटने वाली राजनीति में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इससे न सिर्फ सामाजिक शांति पर असर पड़ रहा है, बल्कि आम जनता के बीच असहमति और अविश्वास की भावना भी बढ़ रही है।
संभल में लाउडस्पीकर का विवाद केवल कानून या प्रशासन का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति और समाज के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बन गया है। सरकार कहती है कि नियमों का पालन जरूरी है, वहीं विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबरदस्ती इस मुद्दे को उठा रहा है ताकि मुस्लिम समुदाय भी इस मामले में आवाज उठाए। इस वजह से समाज में भरोसा कम होता है, लोगों के बीच मतभेद बढ़ते हैं। ऐसे मुद्दों पर सिर्फ लड़ाई या आरोप प्रत्यारोप से कुछ हल नहीं निकलता। समाज को जोड़ने, लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए सभी पक्षों को बातचीत और समझौते की जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष ऐसे मामलों में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है, जो जनता भी देख रही है और आगे चलकर उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।